पहले तो मैंने बार बार मंत्री महोदय मांग करी है कि तहसील स्तर पर पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जगह उपलब्ध करवाएं आप, ताकि लोग अपने राजनीतिक विचारों को मजबूत कर सकें। मैं तो मेरी पार्टी का दफ्तर चाहता हूँ। सीपीआईएम के लिए चाहिए सर, सीपीआईएम के लिए चाहिए सर। राठौड़ साहब, मैंने फाइल का पीछा कराया। अच्छा, मार्केट में सीपीएम का दफ्तर बनना है, वहां मैंने फाइल का पीछा कराया सर। माननीय सदस्य नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं आप, प्लीज। सर मैं शहर में चाहिएगा ना दफ्तर, और नगर पालिका ही दे सकती है सर, नगर परिषद दे सकती है। बोलिए सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे शहर भादरा में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों के घर डूब जाते हैं। इसलिए ड्रेनेज से पानी बाहर निकालने का कार्य योजना जो हमने भेजी है उसको स्वीकृत करे सरकार। सभापति महोदय, हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में 3 साल पहले जब मैं विधायक बनकर के आया था, मेरा विधानसभा प्रश्न भी लगा और सीवरेज का काम भी तेजी से हुआ, 80% काम भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन सर उसमें एक निवेदन है, रुड़सिको काम कर रही है, 7 वार्डों में काम पहले राविल ने करा था। राविल ने वो दूसरे सीमेंट वाले पाइप डाले हुए हैं, जिसे वाटर वर्क्स की पाइपलाइन में और उस पाइपलाइन में घालमेल हो जाएगी, वो पाइप टूटे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि राविल वाले पाइप हटा करके और नए तरीके से सीवरेज का काम रुड़सिको को दिया जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर भादरा में पानी की एक समस्या है। 15 दिन तो आता है मीठा पानी, 15 दिन कुएं का पानी आता है। कार्य योजना बनी हुई है, सरकार को स्वीकृति देनी है। दूसरे गांव में स्टोरेज की कार्य योजना भी बनी हुई है, जिसे सिद्धमुख नहर से भी पानी 15 दिन मिलेगा, जिसे शहर के लोग खारा और मीठा मिक्स पानी नहीं पिएंगे, सदा मीठा पानी पिएंगे। जल जीवन मिशन के अंदर जो गांव में काम चल रहा है, उसी तरीके से का आनंद शहर के लोग भी ले पाएं। सभापति महोदय, शहर में जो प्राइवेट कॉलोनियां बसी हुई हैं, उन कॉलोनियों में सारे काम कंप्लीट हो गए, लेकिन वाटर वर्क्स विभाग उनको कनेक्शन नहीं दे रहा, जिससे वो प्यासे मर रहे हैं। सारी जगह पानी बढ़िया जा रहा है, लेकिन शहर में जो प्राइवेट कॉलोनियां बस गई, उन्होंने सारा कॉलोनी का ढांचा तो ढंग से तैयार कर लिया, लेकिन ये पूरे राजस्थान की समस्या है, अकेले भादरा की नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके पानी के कनेक्शन करे जाए, पानी सबसे पहले प्राथमिकता है। सभापति महोदय, मेरे साथी दूसरे जो डूंगरगढ़ से आते हैं, उनके शहर में भी पानी निकासी की समस्या है। उस समस्या के लिए उन्होंने बार बार मांग भी उठाई है, लेकिन अभी समाधान नहीं हुए। उनकी सीवरेज से संबंधी और दूसरी ड्रेनेज से संबंधी समस्या और दूसरी उनकी क्षेत्र की मांग तो मैं टेबल करना चाहूंगा। पर मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में गया था मैं थोड़े दिन पहले, वहां मुझे स्ट्रीट वेंडर मिले। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई के नाम पर, चौड़ाईकरण के नाम पर हमारी रेहड़ियां हटा दी, करा कुछ भी नहीं, उनकी रेहड़ी वापस लगाने की इजाजत दी जाए। लास्ट मेरी बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जब हम पहले स्थायी समिति की बैठक में बैठे थे, उस समय सफाई पर चर्चा हुई तो बीबीजी कंपनी का नाम आया। सभापति महोदय, गांधीनगर में रहता हूं मैं, जयपुर में, वहां जो सुबह जब विधानसभा आते हैं, टोंक पुड़िया के पास कचरे का ढेर लगा होता है। सभापति महोदय, जब निकलना चाहते हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए, रेलवे स्टेशन के पास जब पर्यटक भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, अंदर से रेलवे स्टेशन साफ है, जयपुर साफ सुथरा दिखता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास इतनी गंदगी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ये बीबीजी कंपनी क्या कर रही है? 3 साल में अभी उसी का जाब्ता नहीं हो पाया। मैं मंत्री महोदय से और अधिकारीगण से कहना चाहता हूं आपके मार्फत कि जयपुर शहर में जो सड़क मार रहा है जगह जगह, इसको ठीक करने का काम करें और बीबीजी कंपनी की लूट को ठीक करें। सभापति महोदय, जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, ये समस्या भी इसी तरीके से, स्ट्रीट लाइटों की भी यही हालत है। आज लाइट लगाई, दूसरे दिन लाइट खराब हो गई, फिर उसको कोई रिप्लेस नहीं करता। इसलिए उस पर भी ध्यान करा जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शहर साफ सुथरे होंगे और जयपुर जैसे शहर में पर्यटक घूमने आएंगे और इस शहर की ओर सफाई की तरफ ध्यान दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। श्रीमती कल्पना देवी जी।